गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू जो जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लोगों को देखने को मिला है कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया और दो दो महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, ना कि रिजेक्ट हुआ, वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग के स्टेटस में ही दिखा रहा था। उस चीज से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट 17 जुलाई को जीएसटी की पॉलिसी विंग की तरफ से निकल के आया है। इसमें बताया गया है रिमूवल ऑफ पेंडेंसी ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल्ड ड्यूरिंग कोविड पीरियड। यानी कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल किया था कोविड पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में, और वो पेंडिंग है, तो उसको अब किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, कब तक प्रोसेस किया जाना है। अब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 of the CGST Act, read with Rule 9 of CGST rules, provide for deemed approval of application of registration after a period of 3 years. इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि as per CGST rules, अगर आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को फाइल किया है, 3 दिनों के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया ऑफिसर के द्वारा, तो पोर्टल जो है उसे डीम्ड अप्रूवल के स्टेटस में ले जाता है और ऑटोमेटिक आपका नंबर जो है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन यहां पर जो चीजें ध्यान देने की हैं, यहां लिखा गया है पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज if the proper officer fails to take any action on the said application within the said period of 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज के अंदर एक्शन लेना है प्रॉपर ऑफिसर को, अदरवाइज वो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। Strong apprehensions had been raised on the possible misuse of deeming provision during the COVID lockdown period, where either the central tax or the state tax offices are closed or are functioning with a skeletal staff। अब यहां पर दिक्कत क्या आई? ये जो 3 वर्किंग डेज है, इसकी इंटरप्रिटेशन में काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो आ रही थी लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि कई सारे ऑफिसेस बंद थे या फिर कोई सारे ऑफिसेस खुले हुए भी थे अगर, तो वहां पे स्टाफ बहुत कम काम कर रहे थे। सिंस द लॉकडाउन अप्लाइड अक्रॉस ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, देयर बीइंग नो वर्किंग डेज, it had been decided that the deemed approval of application of registration would not be granted on the portal with effect from 25 मार्च 2020। लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था 24 मार्च को, तो 25 मार्च से ये डिसीजन लिया गया था, क्योंकि 3 वर्किंग डेज का जो कंडीशन है वो लॉकडाउन में लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन नो वर्किंग डेज जो है वो चालू रहेंगे। कोई भी डे वर्किंग डे तो होगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया में लग गया था। इसी चीज को देखते हुए 25 मार्च से जीएसटी पोर्टल पे डीम्ड अप्रूवल, वो जो फैसिलिटी डीम्ड अप्रूवल की थी उसको सस्पेंड किया गया था, उसको टेम्पररी डिसेबल कर दिया गया था। यहां पर इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लिए मेरी जानकारी में कोई भी ऑफिशियल लेटर या इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। सिर्फ ये बातें चल रही थी कि आपका रजिस्ट्रेशन 90 दिन के बाद अप्रूव होगा एज पर नोटिफिकेशन 35, जबकि नोटिफिकेशन 35 ऐसी बात नहीं करता था। इस लेटर में इन्होंने ये बोला है कि डीम्ड अप्रूवल जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा 25 मार्च से। अकॉर्डिंगली डीम्ड अप्रूवल्स हैड बीन हेल्ड अप, इसीलिए डीम्ड अप्रूवल जो है उसे रोक दिया गया। हाउएवर, सिंस द लॉकडाउन इज ओवर इन मोस्ट ऑफ द एरियाज एंड ऑफिसेज आर ओपन सिंस 1st June, as informed in the video conference by member GST on 26th June 2020, deemed approval have been granted for all those applications pending as on 30 June 2020 which had not been processed till 15 जुलाई 2020। यानी कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था और उसके अंदर ना तो कोई एप्लीकेशन के अगेंस्ट क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, ना ही उसे प्रोसेस किया गया था, वो पेंडिंग रखा गया था। क्योंकि 1 जून 2020 से ऑफिसेज खुल चुके हैं, लॉकडाउन लगभग खत्म हो चुका था, इस वजह से 26 जून को जो मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मेंबर्स जीएसटी के साथ, उसमें यह बताया गया कि आपका जो एप्लीकेशन है उसे डीम्ड अप्रूव कर दिया गया है। जो भी एप्लीकेशन 30 जून तक पेंडिंग थी और 15 जुलाई तक कोई भी एक्शन उस पे नहीं लिया गया था।
तो इस चीज को अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 30 जून से पहले आपने फाइल कर दिया है और आपका पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो 15 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो गया होगा, वो अब पेंडिंग नहीं दिखाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट इस लेटर से निकल के आ रहा है। इट हैज बीन फर्दर डिसाइडेड दैट द एप्लीकेशंस रिसीव्ड देयरआफ्टर which remain pending as on 28 जुलाई 2020, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो भी एप्लीकेशन लगाए गए हैं और 28 जुलाई 2020 तक वैसे एप्लीकेशन जो कि पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग रह जाएंगे, यानी कि क्लैरिफिकेशन भी नहीं है और प्रोसेस भी नहीं है, पेंडिंग में चले गए, तो उनके लिए क्या होगा, शैल बी डीम्ड अप्रूव्ड ऑन 31 जुलाई 2020 and the 3 days deemed approval of application of registration would be resumed from 1st अगस्त 2020। यानी कि जो पुराने पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन सारे ही एप्लीकेशंस को 31 जुलाई 2020 तक डीम्ड अप्रूव करके आपका नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा और फ्रॉम 1st अगस्त डीम्ड अप्रूवल जो पुराना स्टेटस था, स्टेटस को आपको लगा दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे और उसके बाद आप अगले 3 दिन के अंदर आप नंबर जो है वो जनरेट करवा पाएंगे। Accordingly, it is requested that all the pending applications of registrations be disposed of on or before 30th July 2020 as a special drive। इसीलिए ये बताया गया कि 30 जुलाई 2020 तक जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उसे स्पेशल ड्राइव के अंदर कंप्लीट किया जाए, पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाए। इन दिस रिगार्ड नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस में प्लीज बी इशूड to all the proper officers under your jurisdiction to liquidate the pending applications before the deemed approval of registrations get resumed। तो इसीलिए जब तक ये डीम्ड अप्रूवल पूरी तरीके से चालू नहीं हो जाता है 1 अगस्त से, आप अपनी पेंडिंग एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दीजिए। यू मे ऑल्सो मॉनिटर देम ऑन अ डेली बेसिस टिल 28 जुलाई सो दैट द पेंडेंसी इज लिक्विडेटेड। इस महीने के एंड तक अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो आपके पास नंबर जो है आ जाएगा। आगे जो इन्होंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो a few registration applications have been deemed approved on the portal because of technical glitches। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से लॉकडाउन के अंदर भी कई सारे एप्लीकेशंस डीम्ड अप्रूव हो चुके जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जीएसटीएन हैज बीन रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ सच जीएसटीएन हु गॉट डीम्ड अप्रूवल ड्यूरिंग द लॉकडाउन टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स। अब ऐसा नंबर अगर आपके पास कोई आया है जो कि लॉकडाउन में ऑटो अप्रूव होकर के आ गया है तो वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से था, अब उसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जीएसटीएन ने सारे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स को वैसे जीएसटी की लिस्ट भेजी है। इन सच केसेस wherever required proper officer may get the physical verification of the business premises done। उस केसेस में जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है वो भी किया जा सकता है ताकि आगे चल के कोई परेशानी जो है वो आपको ना आए, ना ही डिपार्टमेंट को कोई परेशानी आए। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड प्रोसेस के लिए निकल के आया है। अगर आपने अभी तक हमारा जीएसटी का ई वे बिल का वेबिनार जो कि 19 जुलाई 2020 यानी कि कल 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस ई वे बिल के वेबिनार में। इसमें ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपका ई वे बिल से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो बहुत हद तक खत्म हो जाए। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं। उसमें कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है, उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज यहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी। सर रिप्लाई तो बहुत लेट से आता है, बिल्कुल अगर आप इस पे पोस्ट करते हैं तो विद इन 48 टू 72 आवर्स लगते हैं क्वेरीज की रिप्लाई देने में। कई बार उससे भी ज्यादा समय लग जाता है, लॉकडाउन की वजह से स्टाफ की कमी रहती है। अगर आप इंस्टेंट क्वेरीज का रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है।
मंथली आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन वो भी ले सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना है, सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब आप अगर अप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन आपकी बनेगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।